हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सौम्या एंड ये जुलाई का पार्ट 2 है। राइट, पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर लिया है हमने, जिसमें हमने जनरल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इकोनॉमिक अफेयर्स कवर किया था। अब हम फर्दर आगे देखेंगे और चीज़ों को कवर अप करेंगे। राइट, चलिए। सो साइंस की हम सबसे पहले न्यूज़ कवर अप करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। राइट, चलिए। सबसे पहला चीज़ है आपका एआई। एआई क्या है आपका फ्रेंड्स? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने डिस्कवर करा है एक एंटीबायोटिक, राइट, एंड दैट एंटीबायोटिक इज असाइनटोबैक्टर बाउमनी। असाइनटोबैक्टर बाउमनी। Now USA and Canada scientists, they have utilized the AI and they have discovered अबाउसन। ये अबाउसन क्या है? ये एक एंटीबायोटिक है जो कि किसके अगेंस्ट काम करेगा? असाइनटोबैक्टर बर्मौनी के अगेंस्ट काम करेगा। राइट, सो एआई का यूज़ करके बेसिकली अब हम एंटीबायोटिक्स भी बना रहे हैं। ओके, चलिए फ्रेंड्स, ये एक सुपर बग है। ये सुपर बग होता क्या है? सुपर बग बेसिकली वो बैक्टीरियाज, ये एक तरीके का बैक्टीरिया है, ये एंटीबायोटिक है। तो ये एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करेगी। ये जो बैक्टीरिया है ये एक सुपर बग है। सुपर बग होता है जब बैक्टीरिया बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई होता है। तो जो बैक्टीरिया बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई होते हैं उन्हें कहते हैं सुपर बग्स। राइट, चलिए अब एक और टर्म देख लेते हैं हम इसके रिस्पेक्ट में, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। फ्रेंड्स, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ये बहुत न्यूज़ में भी रहती है टर्म। ये है क्या एक्चुअली में? देखिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो बैक्टीरिया होता है वो रेजिस्टेंट हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू मेडिसिन, विद रिस्पेक्ट टू एंटीबायोटिक। मतलब आप एंटीबायोटिक तो ले रहे हो बट बैक्टीरिया जो है वो मर नहीं रहा है या बैक्टीरिया ख़त्म नहीं हो रहा है। राइट, तो वो है आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। देन नेक्स्ट न्यूज़ इज एरावत। ये एरावत क्या है? ये एरावत जो है ये एक तरीके का सुपर कंप्यूटर है। राइट, ये एक तरीके का सुपर कंप्यूटर है। कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है ये? सीडेक पुणे। ओके, चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं हम यहाँ पे, पिंसर कैटलिस्ट। पिंसर कैटलिस्ट हमने मई जून की करंट अफेयर्स में भी कवर किया था। जो लोग सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं वो ऑलरेडी इससे अवेयर हैं। पिंसर कैटलिस्ट फ्रेंड्स, पिंसर कैटलिस्ट हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन मतलब H2 लिबरेट करता है, बाहर निकलता है। किससे निकलता है? ईथाइल नहीं, मीथाइल एल्कोहल से निकलता है। तो मीथाइल एल्कोहल जिसको हम वुड एल्कोहल भी बोलते हैं। तो ये आपका पिंसर कैटलिस्ट था और ये हाइड्रोजन प्रोडक्शन के दौरान निकलता है। राइट, अब कुछ लोगों के मन में आएगा ये कैटलिस्ट क्या होता है? तो कैटलिस्ट फ्रेंड्स एक केमिकल रिएक्शन में ऐड करते हैं हम, ताकि हम उस केमिकल रिएक्शन का जो प्रोसेस है उसको स्पीड अप कर सकें, उसको फास्ट कर सकें। राइट, चलिए इसी के साथ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी डिस्कस करते हैं जब हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। तो अब ये भी हमने मई जून करंट अफेयर सीरीज़ में ऑलरेडी डिस्कस किया है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। फ्रेंड्स, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये मिशन आपका ओवरऑल ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करने के लिए है। 3 तरीके की हाइड्रोजन्स होते हैं, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन एंड ग्रीन हाइड्रोजन। ये मैं नहीं बताऊंगी ये किससे लिबरेट होते हैं, क्योंकि आप लोग प्रीवियस वीडियो में देखिए इसको। और आप लोग मुझे बताइए ये मिशन आपका कब आया है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। मैंने बहुत वाइडली डिस्कस किया है ये इस मिशन को।
इसमें मैंने टारगेट भी डिस्कस किया है, बाय 2030 क्या टारगेट है, ठीक है। तो एक ही चीज़ों को बार बार रिपीट करने का कोई फ़ायदा है नहीं। नाउ द नेक्स्ट इज एक टर्म है BL लैक ब्लेजर। ये क्या टर्म है BL लैक ब्लेजर? ये एक तरीके का आप कह सकते हो टेलीस्कोप के द्वारा, ये जस्ट अ मिनट, यस, सो टेलीस्कोप्स की हेल्प से इस फिनोमिना को स्टडी करा गया है, ठीक है, विच इज़ BL लैक ब्लेजर। ब्लेजर होते क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ये एक तरीके की गैलेक्सी होती है, राइट, जहाँ पे बहुत सारे आपके ब्लैक होल्स आपको मिलेंगे, राइट, और मोस्ट एनर्जेटिक ब्लैक होल्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, बहुत ही मैसिव, बहुत ही बड़े, राइट। चलिए इसी के साथ देखते हैं कि इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे है और क्या रोल है उसका। तो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ये आपकी लद्दाख में है, 10th हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी है इन द वर्ल्ड, राइट। डार्क स्काई रिजर्व प्रोजेक्ट आपने सुना होगा, ये भी लद्दाख में ऑपरेट हो रहा है। ये किसके रिस्पेक्ट में है? लाइट पॉल्यूशन को एलिमिनेट करने के रिस्पेक्ट में है ये, राइट। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पे प्रोसीड करते हैं, और नेक्स्ट है आपका पीनम्ब्रल लूनर एक्लिप्स। ये क्या है आपकी पीनम्ब्रल लूनर एक्लिप्स? फ्रेंड्स ये आपका एक तरीके का, मैं आपको पहले एक्सप्लेन करती हूँ कि लूनर एक्लिप्स क्या होता है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद बताऊंगी ये प्रीनम्बलर क्या होता है, तो दोनों वर्ड को कंबाइन करके हमको समझ में आ जाएगा ओवरऑल ये कंसेप्ट है क्या। सो लूनर एक्लिप्स क्या होता है? जब अर्थ जो है वो पास करता है बिटवीन मून एंड सन, तो मून और सन के बीच में से अर्थ पास करता है, राइट। और एक तरीके से शैडो जो होता है आपका अर्थ का, वो फॉल होती है मून पे। क्या समझ में आया आपको? मून और सन के बीच में से अर्थ पास करता है, और शैडो जो होती है अर्थ की वो फॉल करती है आपकी मून पे, राइट। यही होता है लूनर एक्लिप्स, यस। नाउ प्रीनम्बलर क्या होता है? प्रीनम्बलर होता है जब मून जो होता है आपका मूव्स आउटर मोस्ट रीजन ऑफ द अर्थ, शैडो, ठीक है। तो मून जो होता है वो आउटर मोस्ट रीजन ऑफ द अर्थ शैडो में मूव करता है, तो वो होता है प्रीनम्बलर, राइट। जब मून, देखिए अर्थ जो है वो अर्थ है, मान लो ये मान लो अर्थ है आपका, ये मून और सन के बीच में से पास करता है, तो ये आपका, और जो शैडो होती है अर्थ की वो मून पे फॉल करती है, तो लूनर एक्लिप्स, राइट। तो ये लूनर एक्लिप्स है। और प्रीनम्बलर है जब ये आउटर मोस्ट रीजन जो है मून आउटर मोस्ट रीजन ऑफ द अर्थ शैडो पे लाई करता है, दैट्स इट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये सारा क्या है? सारा ये वर्ल्ड की पहली रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट है, ठीक है। तो जो एयरलाइंस होती हैं
वहाँ पे चेक इन होती है ना बोर्डिंग के वक्त, राइट, जैसे टिकट्स चेक होती है, तो इस तरीके से ये वहाँ पे टिकट्स को चेक करेंगी। ये एक रॉबोट है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 3 पेरेंटल बेबी का कंसेप्ट देखते हैं। 3 पेरेंट बेबी, माइटोकॉन्ड्रिया डोनेशन ट्रीटमेंट जिसको हम बोलते हैं, राइट। सो लेट्स सी, फर्स्टली रिसेंटली अभी अ बेबी बॉर्न हुआ है, कहाँ पे, यूके में बॉर्न हुआ है, ठीक है। एंड बेबी बॉर्न हुआ है यूजिंग द डीएनए ऑफ 3 पेरेंट्स, आईवीएफ प्रोसीजर के थ्रू, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, राइट। तो माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट इसके थ्रू हुआ है। तो किस तरीके से हुआ है वो हम अब देखेंगे। देखिए एक्चुअली में किया क्या है कि स्पर्म लिया है एक पेरेंट का, सेकंड पेरेंट का एग लिया है, राइट, एंड देन माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम द डोनर एग, एनर्जी सप्लाई करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। एंड इन तीनों को कंबाइन करके आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू राइट जाइगोट को बनाया गया है टेस्ट ट्यूब में, एंड देन इम्प्लांट किया गया है, राइट। अब 2 लोगों ने इसमें मास्टरिंग, आईवीएफ फर्टिलाइजेशन में 2 लोगों की मास्टरिंग है। तो ये किस किस ने करा है, पैट्रिक एंड रॉबर्ट, पैट्रिक एंड रॉबर्ट, राइट। okay, now let's see what is dam warfare. Dam malware, sorry, dam malware. डैम मालवेयर, अब ये एक मालवेयर इटसेल्फ एक मेलिशियस मीन्स हार्मफुल, राइट, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम्स वगैरह को ख़राब कर देता है अगर, या डाटा को ख़राब कर देता है अगर वो उसमें एंटर करता है तो, राइट। एक बार अगर इंस्टॉल कर दिया तो कंप्यूटर सिस्टम या फिर डाटा को पूरा करप्ट कर देगा वो, ठीक है। तो ये आपका डैम मालवेयर फाइल्स वगैरह को डिस्टरप्ट कर देता है, डैम मालवेयर। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं हम, एक्सियोम स्पेस स्टेशन। ये एक्सियोम स्पेस स्टेशन क्या है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल स्पेस स्टेशन है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल स्पेस स्टेशन है ये, राइट। 2023 में रिसेंटली बनाया गया है, वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल स्पेस स्टेशन, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। मैं इसके साथ एक और इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगी कि ये तियांगोंग क्या है। ये तियांगोंग फ्रेंड्स, चाइना अपना अलग स्पेस स्टेशन स्पेस में बना रहा है और वो है आपका तियांगोंग। एक्सियोम वर्ल्ड का स्पेस स्टेशन जो स्पेस में बनाया गया है, राइट। अब इसी के साथ नेक्स्ट एनवायरनमेंट की कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। एनवायरनमेंट में सबसे पहले देखेंगे, रिसेंटली अभी 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बनी है, राइट, 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। तो ये जो 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है आपकी WHA, ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में बनी है, पहली चीज़, राइट। इसकी थीम क्या है, देखिए थीम है इसकी इम्पॉर्टेंट, और ये है हु एट 75, सो सेविंग लाइफ एंड ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल, राइट। सो हु एट 75,
saving life and driving health for all. So 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली अभी रिसेंटली हुई है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में हुई है, जिसकी थीम है हु एट 75, सेविंग लाइफ एंड ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। अब ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली क्या है? ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है, किसकी? WHO की। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली डिसीजन मेकिंग बॉडी है WHO की। राइट, चलिए नेक्स्ट चीज। अब इसमें इंडिया का विजन क्या है? देखिए, इंडिया का विजन है वन अर्थ वन हेल्थ। G20 का एम क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। सो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। नाउ WHO के रिस्पेक्ट में देखते हैं। फर्स्ट WHO के अंडर में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 1948 में हुई थी। तो फर्स्ट असेंबली 1948 में हुई थी। 194 मेंबर्स इस असेंबली के अंदर थे और डायरेक्टर जनरल कौन था? टेड्रोस अधामोन। राइट, चलिए नेक्स्ट चीज, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ये क्या है आपका? ये ओवरऑल आपका एक मैकेनिज्म है जिसके चलते हम जो कार्बन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं उनको कम करेंगे। सो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को हमको रिड्यूस करना है। राइट, इम्प्लीमेंट किसने किया है? ये EU ने इम्प्लीमेंट किया है, यूरोपियन यूनियन ने इम्प्लीमेंट किया है इसको। और कब किया है? 2026। राइट, चलिए नेक्स्ट चीज, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच। ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच ये सबसे पहले तो किसने हेल्ड किया है? तो वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लॉन्च किया है। ये क्या है? एक ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इनिशिएटिव है। राइट, सो ये एक ग्लोबल ग्रीन हाउस, एक तरीके से कह सकते हो आप, वॉच डॉग है। मेनली 3 ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है। एक तो CO2, एक मीथेन और एक N2O, निट्रस ऑक्साइड। इसे लाफिंग गैस भी बोलते हैं। राइट, चलिए थोड़ा सा WMO के बारे में देखेंगे कि WMO है क्या। तो WMO क्या है? ये एक स्पेशल एजेंसी है, किसकी? UN की। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? तो इसके हेडक्वार्टर्स है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। राइट, 187 कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं, इसकी पार्ट है। और WMO कब फाउंड हुआ था? तो ये फाउंड हुआ था 1873 में। राइट, चलिए नेक्स्ट चीज, इंडिया एंड इंडिया ज्वाइन द इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन इन सिविल एविएशन। इंडिया रिसेंटली ज्वाइन द इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन, किस पे? सिविल एविएशन पे।
राइट. सो इंडिया विल ज्वाइन दिस इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन ऑन सिविल एविएशन. किस मिनिस्ट्री के अंदर? तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर में. ईयर 2023. राइट. ओवरऑल गोल क्या है इसका? कार्बन एमिशन फ्रॉम द सिविल एविएशन और एविएशन सेक्टर को ये मिनिमाइज करेगा. राइट. देन सेंट्रल एशियन फ्लाईवे. ये क्या होता है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कोलैबोरेट करा है रिसेंटली किसके साथ? UNEP, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक और एनवायरनमेंट प्रोग्राम. राइट. कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज. सो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज. And effectively they have taken the steps to reduce the migratory birds. Reduce the migratory birds means harmful effects on the migratory birds. Overall promote करने के लिए migratory birds को. राइट. 2023 का ये पूरा इनिशिएटिव है. अब इसी के साथ कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज क्या होता है? कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है. राइट. किसके अंडर में? UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम. बॉन कन्वेंशन भी इसको हम बोल सकते हैं. राइट. सो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़ एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है. बॉन कन्वेंशन के अंडर में 1983 में ये फाइनली इम्प्लीमेंट हो चुकी थी. ये एक लीगल बाइंडिंग ट्रीटी है. फ्रेंड्स, बहुत कम ऐसी ट्रीटीज़ होती है जो लीगल बाइंडिंग होती है, ज़्यादातर नॉन लीगल बाइंडिंग होती हैं. तो ये जो लीगल बाइंडिंग ट्रीटीज़ है ना, ये आपको ध्यान रखनी है. तो ये कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़ ये इंपॉर्टेंट है. बॉन कन्वेंशन पूछ सकते हैं, बॉन कन्वेंशन किसके रिस्पेक्ट में है? तो ये माइग्रेटरी स्पीशीज़ के रिस्पेक्ट में है. राइट. ये क्या ये एक लीगल बाइंडिंग है, नॉन लीगल बाइंडिंग है? तो ये एक लीगल बाइंडिंग ट्रीटी है. माइग्रेटरी स्पीशीज़ को ये कंजर्व करेंगे, ये प्रोटेक्ट करेंगे. इस तरीके से इनका ओवरऑल एम है. अब कुछ इंडिया के क्या एफर्ट्स हैं माइग्रेटरी स्पीशीज़ पे, वो भी देख लेते हैं. देखिए, कुछ इंडिया के एफर्ट्स इस तरीके से हैं कि सबसे पहला चीज़ जो हमारा प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड चल रहा है, तो अब सबसे पहला चीज़ माइंड में आता है ये प्रोजेक्ट कब आया था? तो ये आया था 2009 में. राइट. ओवरऑल इसका एम है स्नो लेपर्ड्स को कंजर्व करेंगे. देन आपका डुगोंग कंजर्वेशन प्रोग्राम चल रहा है. कहाँ पे? तमिलनाडु. एक्सक्यूज मी. यस, तो तमिलनाडु में चल रहा है. राइट. देन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. ओवरऑल एक्ट बनाया गया है ताकि हम रेयर इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट कर सकें. एम आई राइट? यस. सो ये सभी स्टेप्स जो हैं आपके वो माइग्रेटरी स्पीशीज़ के रिस्पेक्ट में लिए गए हैं. चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं. पीटरबर्ग्स क्लाइमेट डायलॉग. पीटरबर्ग क्लाइमेट डायलॉग. फ्रेंड्स, ये क्या है पीटरबर्ग क्लाइमेट डायलॉग? सबसे पहला चीज़ ये कहाँ पे हेल्ड हुआ? तो ये हेल्ड हुआ आपका जर्मन में, बर्लिन. 2023 में हेल्ड हुआ. ये किसने ऑर्गेनाइज करा है? आपका COP28. राइट. तो ये देखते हैं ये है क्या. ये एक्चुअली पहला ऐसा एनुअल फोरम था एक तरीके से, जिसका गोल था ओवरऑल ट्रस्ट को इंक्रीज करना है
right, in the multilateral climate negotiations. ओवरऑल क्लाइमेट अडेप्शन पे फोकस करना है और जो क्लाइमेट लॉस है उसको अवॉइड करना है. क्लाइमेट फाइनेंस पे ध्यान देना है. राइट. चलिए नेक्स्ट चीज़ हम कुछ एनर्जी के बारे में देखते हैं. एनर्जी इनिशिएटिव्स क्या हैं आपके, किस तरीके से आपके सर्टेन एनर्जी इनिशिएटिव्स को देखते हैं. तो इंडिया का क्या वेरियस प्रोग्राम्स है विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी सिक्योरिटी बिल्डिंग. सबसे पहला ISA, ये क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस. किसके बीच में साइन हुआ था ये, इंडिया और फ्रांस के बीच में. कब हुआ था ये साइन, 2017 में. इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, गुरुग्राम हरियाणा में है. राइट. और कौन सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो भी कंट्रीज़ हैं वो इसकी मेंबर्स हैं. अब क्या बाहर वाली कंट्रीज़ भी हो सकती है, हाँ जी हो सकती है, पर उनके पास वोटिंग पावर नहीं है. ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए. राइट. चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, नेशनल सोलर मिशन. अब अगर नेशनल सोलर मिशन की बात करें तो टारगेट की भी बात करेंगे. 100 गीगावाट टारगेट कब तक, 2022 तक अचीव करना था. राइट. बढ़ के 2025 हो गया है. राइट. देन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये भी आपकी एनर्जी रिस्पेक्ट में प्रोग्राम है. राइट. फेम स्कीम ये 2018 में आई थी. अच्छा, उज्ज्वला योजना आपकी 2015 की स्कीम है. ओके. और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स जो बिल्डअप हो रहे हैं. चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं हम, रिवर सिटी अलायंस ग्लोबल सेमिनार. नाउ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा. in association with the National Institute of Urban Affairs. ये आपका ओवरऑल ऑर्गेनाइज कर रहा है क्या चीज़, रिवर सिटी अलायंस. एक तरीके से ग्लोबल सेमिनार ऑन रिवर सिटी अलायंस. नाउ ये बेसिकली प्रोग्राम किसके रिस्पेक्ट में है, मेन टाइटल क्या है, अर्बन रिवर मैनेजमेंट. राइट. अर्बन रिवर मैनेजमेंट. देन ये जो रिवर सिटी अलायंस प्रोग्राम है जो कि अर्बन रिवर मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आता है. ये क्या करेगा, सस्टेनेबल रिवर मैनेजमेंट को ग्रो करेगा. राइट. सस्टेनेबल रिवर मैनेजमेंट को ओवरऑल ग्रो करेगा ये. तो ये चीज़ आप पूरा ध्यान रखिएगा. नाउ टाइगर सेंसस. ये किसने रिलीज़ करा है, आपका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. सो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ये रिलीज़ करा है. प्रोजेक्ट टाइगर क्या होता है आपका, तो ये 1973 में टाइगर की पॉपुलेशन को बूस्ट करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर आया था.
राइट। ओवरऑल अभी कितने टाइगर रिजर्व्स बन चुके हैं? तो 53 टाइगर रिजर्व्स बन चुके हैं। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट। ये यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, तो ये क्या है यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट? सबसे पहले चीज़ इसमें हम क्या फोकस करेंगे ये इम्पॉर्टेंट है, तो हम सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट को फोकस करेंगे अलॉन्ग विद SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, ये UN के अंडर है, 2023 रीसेंट प्रोग्राम है। राइट, ओवरऑल कंजर्व करने के लिए ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट। देन नेक्स्ट इज वेस्ट टू वेल्थ हैकाथॉन। ये वेस्ट टू वेल्थ हैकाथॉन क्या है? ओवरऑल ये एक प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाएगा अक्रॉस द कंट्री, राइट। और उसमें वो क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं अपने जो वेस्ट मैनेजमेंट के चैलेंजेस हैं विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, बैटरी वेस्ट। तो उन सभी चैलेंजेस को ये मीटअप कर सकते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए ये एक तरीका है, राइट। वेस्ट टू वेल्थ हैकाथॉन। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, अर्थ कमीशन रिपोर्ट। ये टाइटल या थीम क्या है इसकी? सो इसकी थीम है जस्ट वर्ल्ड ऑन सेफ प्लैनेट, अ जस्ट वर्ल्ड ऑन सेफर प्लैनेट। राइट, सो इसी के साथ हमारा जो एनवायरनमेंट का करंट अफेयर्स है वो भी फिनिश कर लिया हमने। तो हमने जो मेन करंट अफेयर्स है, जनरल, इंटरनेशनल अफेयर्स, इकोनॉमिक, साइंस एंड एनवायरनमेंट, ये हमारा हो चुका है। अब हम कुछ मैपिंग लोकेशंस देखेंगे, राइट, जो कि सिग्निफिकेंट थी इस मंथ में। तो ब्राज़ील, आप जानते हो ब्राज़ील जो है वो लार्जेस्ट कंट्री है आपकी कौन से कॉन्टिनेंट की? साउथ अमेरिका, राइट। ओवरऑल 5th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे आपका? पिको दी नेब्लिना, पिको दी नेब्लिना। राइट, अब ब्राज़ील से आपकी कुछ रिवर्स पास होती हैं। तो अमेज़न ये आपकी लार्जेस्ट रिवर है, राइट। मैं अगर आपको बताऊँ एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एवरेज लेंथ जो है इसकी 2.5 टू 4.5 मीटर है। ये एनुअल प्रेसिपिटेशन लाती है इतना, मतलब एनुअल रेनफॉल जो सिर्फ इसके अंदर होती है। अमेज़न और उसकी जो कुछ ट्रिब्यूटरीज है, ये एक तरीके से कंप्लीट वाइट रिवर बनाती है आपकी।
ये ओरिजिनेट कहाँ पे होती है? तो ये ओरिजिनेट होती है एंडीज़ में, एंडीज़ माउंटेन्स में, right? So Amazon is the largest river. Amazon along with the tributary they form the White River. Average precipitation 2.5 to 4.5 meters होता है। और जो आपका Amazon है वो कहाँ पे ओरिजिनेट होती है? आपकी एंडीज़ में ओरिजिनेट होती है, राइट? चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। ग्वेना हाईलैंड्स भी आपके यहीं पे ही है, ब्राज़ील में, राइट? पंतानल ये एक तरीके से वेटलैंड है, ट्रॉपिकल वेटलैंड है, याद रखिएगा, ये एक ट्रॉपिकल वेटलैंड है। और किन कंट्रीज़ के बीच में है? बोलीविया एंड पराग्वे। बोलीविया एंड पराग, तो ये भी यहीं पे ही है। ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स भी यहीं पे ही है, राइट? देन एक और चीज़, पराना सिस्टम, तो ये पराना सिस्टम भी यहीं पे ही है और ये ओवरऑल फ्लो करता है साउथवर्ड्स, किसके बीच में? अर्जेंटीना एंड उरुग्वे के बीच में, राइट? ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स, पंतानल हाईलैंड्स, ग्वाना हाईलैंड्स, अमेज़न, राइट? और अमेज़न एंड द जो ट्रिब्यूटरीज हैं उन्हें वाइट रिवर वो फॉर्म करती हैं। और पराना सिस्टम जो है आपका ये फ्लो करता है आपका साउथवर्ड्स, अर्जेंटीना एंड उरुग्वे की तरफ, राइट? नाउ लेट्स जस्ट सी इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज। Now with respect to important personalities, सबसे पहले हम देखेंगे, पिछले सीरीज़ में भी देखा था हमने अजय बंगा, ये अभी रिसेंटली क्या बने हैं? ये प्रेसिडेंट बने हैं किसके? वर्ल्ड बैंक के, राइट? और ये कौन से प्रेसिडेंट है? 14th प्रेसिडेंट है। ये 14, 13 इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये इम्पॉर्टेंट है कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट बने हैं, तो ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बने हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट देखते हैं अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार आपके सीईओ बने हैं किस बैंक के? यूसीओ बैंक के, राइट? देन वेद कुमारी, इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है सोशल वर्क के लिए, राइट? देन एडगर्स रिनकीविक्स, ये क्या है आपका? ये आपकी रीसेंट प्रेसिडेंट बनी है एडगर, किसकी? ये मेन है, राइट? तो किसके प्रेसिडेंट बने हैं ये? लातविया कंट्री के, एडगर्स, ठीक है? ऐसे तरीके से याद कर लीजिएगा। संजय वर्मा, संजय वर्मा रिसेंटली अभी आपके मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल के एमडी बने हैं, तो मैंगलोर रिफाइनरी, हालांकि ये इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं बट फिर भी इसको देख लीजिएगा, राइट? अजय बंगा इम्पॉर्टेंट है। और अश्विनी कुमार हमने देखा सीईओ बने हैं यूसीओ बैंक के, एडगर्स आपके प्रेसिडेंट है लातविया के, ठीक है? वेद कुमारी घाई, इनको पद्मश्री
2014 में मिला था। तो ये काफ़ी टाइम से ये बीमार थी, सोशल वर्क के लिए ये जानी जाती थी, राइट। देन अमरिंदु, अमरिंदु स्टील से रिलेटेड हैं आपके, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एमडी हैं ये, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एमडी हैं ये अमरिंदु, राइट। देन गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, अब ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कैग हैं ऑफ इंडिया, कैग ऑफ इंडिया, मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, राइट, ओके। अब मुकेश अंबानी जी, मुकेश अंबानी आपके प्रेसिडेंट बने हैं, राइट, वन ऑफ द मेंबर्स ये बने हैं प्रेसिडेंट एडवाइजरी कमेटी के, ऑल राइट। ये कमेटी COP28 के रिस्पेक्ट में, UNFCCC, और ये ओनली इंडियन है जो कि एडवाइजरी प्रेसिडेंट कमेटी में बैठेंगे COP28 की UNFCCC में, राइट। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट है आपके हरी बुद्धा मगर, ये आपके गोरखा रेजिमेंट जो है, फर्स्ट डबल द नी एम्प्यूटे, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सक्सेसफुली क्लाइम किया है। व्हाट इज़ दिस डबल नी एम्प्यूटे? मतलब इन्होंने, इनके दोनों लेग्स नहीं हैं, तो ये आर्टिफिशियल लेग्स के थ्रू चलते हैं, और इन्होंने इस तरीके से, ये फर्स्ट जो है मैन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है, राइट। हरी बुद्धा मगर, अब आते हैं आर दिनेश, ये आपके कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट हैं आर दिनेश, राइट। देन सौरभ गांगुली, सौरभ गांगुली को एम्बेसडर बनाया गया है, कहाँ का? त्रिपुरा टूरिज्म का, राइट। ये खुद वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। त्रिपुरा टूरिज्म का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके अरुण गांधी। अरुण गांधी जो है ये ग्रैंड सन है गांधी के। इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी हैं अपने ग्रैंडफादर के ऊपर, गांधी के ऊपर, राइट। तो इन्होंने लिखी है सबसे पहले माय ग्रैंडफादर महात्मा गांधी, ये एक इनकी इंपॉर्टेंट बुक है। दूसरी बुक लिखी है अ पैच ऑफ वाइट अबाउट लाइफ इन प्रीजुडाइज्ड साउथ अफ्रीका। राइट। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं हम। नीरा टंडन, ये डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइजर बनी है। कहाँ पे? जो बिडेन की गवर्नमेंट के अंडर में, तो मतलब यूएसए में,
ये एक इंडियन अमेरिकन है, इसलिए नीरा टंडन फेमस हो जाती हैं, राइट। देन आयुष्मान खुराना, फेमस एक्टर। तो ये गुडविल एम्बेसडर बने हैं स्पेशल ओलंपिक्स में, ये गुडविल एम्बेसडर है फॉर स्पेशल ओलंपिक भारत, राइट। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं यहाँ पे। ये नेशनल एम्बेसडर भी रह चुके हैं यूनिसेफ की तरफ से। तो गुडविल एम्बेसडर बने हैं रिसेंटली अभी ओलंपिक्स के रिस्पेक्ट में, और ये नेशनल एम्बेसडर भी रह चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू यूनिसेफ, राइट। चलिए नेक्स्ट आलिया भट्ट, ये पहली ग्लोबल एम्बेसडर बनी है, ब्रांड कौन सा है, गुची, राइट। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं। प्रवीण सूद, ये न्यू सीबीआई डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, प्रवीण सूद, राइट। देन मनोज सोनी, मनोज सोनी चेयरमैन बने हैं यूपीएससी के, सो ध्यान रखिएगा, मनोज सोनी चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। देन भावेश गुप्ता, ये पेटीएम के सीईओ बने हैं, चीफ अपॉइंटिंग ऑफिसर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, राइट। देन प्रतिभा भुल्लर माल्डोनाल्डो, प्रतिभा भुल्लर माल्डोनाल्डो, ये आपकी न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की फर्स्ट साउथ एशियन कैप्टन है, राइट। प्रतिमा भुल्लर मैल्डोनाल्डो, ये न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की फर्स्ट साउथ अफ्रीकन कैप्टन है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट साउथ अफ्रीकन कैप्टन है ये। देन रवनीत कौर, ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की को लीड कर रही है, राइट। देन रयाना बरनवी, ये हमने पिछले सीरीज़ में भी कवर किया था, ये पहली वोमेन है जो स्पेस में गई हैं, फर्स्ट अरब वोमेन हु वेंट टू स्पेस, राइट। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, रयाना बरनवी। देन नरेंद्र मोदी, आर ऑनरेबल पीएम ऑफ इंडिया, इन्हें अभी रिसेंटली हाईएस्ट ऑनर मिला है, किसका, ऑफ फिजी। सो फिजी कंट्री ने
इनको हाईएस्ट ऑनर से सम्मानित किया है, राइट। चलिए नेक्स्ट चीज़, अजय यादव, ये अभी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को लीड कर रहे हैं, उसके हेड है, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ आपकी फिनिश हो गई, राइट। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे रत्नागिरी। तो रत्नागिरी महाराष्ट्र में है और ये किसके लिए फेमस है? ये रिफाइनरी के लिए फेमस है ये, राइट। फ्रेंड्स, वीडियो साथ साथ में आती जा रही हैं, बहुत ही इंटीग्रेटेड 1 मंथ का कोर्स है, राइट। ड्यूरेशन कम है, काम बहुत ज़्यादा है, अपडेट रखना आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी वीडियो मिस मत करिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो में बहुत ही कंसाइज इन्फॉर्मेशन है और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, राइट। तो क्या पता आप जिस वीडियो को मिस कर रहे हो वहीं से क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो किसी को भी मिस नहीं करना है। वैसे ही छोटी वीडियोस हैं, आप 1 से 2 बार देख के और अपने ओन नोट्स फॉर्म कर लो। देन विशाखापट्टनम, सेकंड प्लेस। विशाखापट्टनम इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड डाटा सेंटर है, राइट। इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड डाटा सेंटर एंड टेक्नोलॉजी बिजनेस पार्क, राइट। सो विशाखापट्टनम इज इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड डाटा सेंटर एंड टेक्नोलॉजी बिजनेस पार्क। देन दाउकी, ये दाउकी क्या है? ये एक लैंड पोर्ट है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, राइट। तो इसको ध्यान रखिएगा। देन मुंबई, मुंबई के अंदर सून इंडिया का पहला अंडर सी टनल ओपन होने वाला है, अंडर सी टनल। देन रुद्रप्रयाग, यहाँ पे फेमस तुंगनाथ टेम्पल आपका लोकेट है, ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेट करता है टेम्पल, तुंगनाथ टेम्पल, राइट। चलिए नेक्स्ट चीज़ है आपका चुराचांदपुर। ये क्या है आपका? ये आपका मणिपुर वॉयलेंस से रिलेटेड है, राइट। और मणिपुर वॉयलेंस में 2 कम्युनिटीज़ इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होना चाहिए, मिटी एंड कुरी, कुरी नहीं कुकी। रिजर्वेशन के ऊपर ये फाइट थी, राइट, कि सरकार ने मिटी कम्युनिटी को रिजर्वेशन राइट्स प्रोवाइड की थी। मिटी कम्युनिटी ऑलरेडी 52% है आपकी मणिपुर में, एक मेजॉरिटी स्टेक पर है। तो कुकी कम्युनिटी एंड मिटी कम्युनिटी के बीच में एक कंटिन्यूस ड्रिफ्ट स्टार्ट हो गई, राइट। सिंपल टर्म्स में मैंने आपको बताया है। देन त्रिवंतपुरम, त्रिवंतपुरम केरला में है आपका। ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल आपका रिसेंटली बनाया गया है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम पालक लेक।
पालक लेक आपका ये कहाँ पे है? सबसे पहले मिजोरम में है, राइट। एंड ये किसके रिस्पेक्ट में है? तो ये एक वेटलैंड कंजर्वेशन एरिया है फ्रेंड्स। ओवरऑल ये मोबिलाइज करेगा पीपल को टू अडॉप्ट दी लाइफ, दैट इज लाइफस्टाइल फॉर दी एनवायरनमेंट। राइट, देन विल डू द नेक्स्ट प्लेस, देहरादून। देहरादून फ्रेंड्स क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि यहाँ पे सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन कोस्टल या सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट आपका ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। राइट, सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट आपका ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, चेन्नई, मद्रास, तमिलनाडु, राइट। तो यहाँ पे आपका इंडिया एंड इजराइल का सेंटर फॉर वर्ल्ड टेक्नोलॉजी ओपन हो रहा है। इंडिया इजराइल सेंटर फॉर वर्ल्ड टेक्नोलॉजी। ये इम्पॉर्टेंट है, राइट। कहाँ ओपन हो रहा है? और ऑप्शंस में ऐसे आता है, आएगा कि तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, एंड देन यू विल गेट कंफ्यूज्ड। तो इंडिया इजराइल का जो टेक्नोलॉजी सेंटर है, वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर, वो तमिलनाडु चेन्नई में ओपन हो रहा है, जबकि केरला जो है वो इंडिया की पहली ई गवर्नेंस स्टेट बनाई जा रही है, राइट। ओके, अब कुछ वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, ये भी ध्यान रखना। पहली लोकेशन है आपकी पोर्टुगल। पोर्टुगल आपका, इन्होंने लीगलाइज कर दिया है क्या चीज़? यूथनेसिया को। राइट, नेक्स्ट देख लेते हैं। सितवे पोर्ट। ये सितवे पोर्ट क्या है? ये म्यांमार का पोर्ट है, कालादान रिवर पर है ये, राइट। देन फुइगो वोल्केनो। फुइगो वोल्केनो ग्वाटेमाला में है ये, राइट। Now let us see certain awards. सबसे पहले यूनेस्को गिलर्मो फ्रीडम प्राइज। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ओनली प्राइज है जो यूएन सिस्टम के अंडर जर्नलिस्ट को दिया जाता है या जर्नलिज्म फील्ड में दिया जाता है, राइट। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये गिलर्मो फ्रीडम प्राइज़ जो है ये जर्नलिज्म फील्ड से रिलेटेड है। यूएन के सिस्टम के अंदर ओनली प्राइज़ है जो जर्नलिस्ट को दिया जाता है, राइट। ओके, देन द नेक्स्ट इज लेप्जिंग बुक प्राइज़। फ्रेंड्स, ये किसे मिला है लेप्जिंग बुक प्राइज़? ये मिला है मारिया स्टेपनावो, ये रशिया की हैं, इन्हें मिला है। इन्होंने एक पोइट्री लिखी थी, गर्ल्स विदाउट क्लोथ्स, तो उस रिस्पेक्ट में इनको मारिया स्टेपनावो को रशिया में लेप्जिंग बुक का ऑनर या प्राइज़ दिया गया है।
वेरी इंपॉर्टेंट इज इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ट्वेंटी 2023 का प्राइज विनर कौन है? टाइम शेल्टर ये बुक है। किसने लिखी है? जॉर्जी गॉस्पोडिनोव। ठीक है, टाइम शेल्टर बुक है, किसने लिखी है? जॉर्जी गॉस्पोडिनोव। और ये कहाँ की है? बल्गेरिया या बुल्गेरिया। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 टाइम शेल्टर को मिला है और इसकी ऑथर कौन है आपकी? जॉर्जी गॉस्पोडिनोव, ये बल्गेरिया की है। वर्ल्ड फूड प्राइज, अब ये जो वर्ल्ड फूड प्राइज है आपका, ये आपका किसको मिला है? हेदी कू को मिला है। ये यूएसए के हैं, हेदी कू। 2023 में ये मिला था वर्ल्ड फूड प्राइज, हेदी कू। राइट, देन गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? जयंत विष्णु को मिला है। किस में? एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स में मिला है। राइट, गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जयंत विष्णु को मिला है एस्ट्रो फिजिक्स में। देन द नेक्स्ट है आपके वर्ल्ड आर्चरी अवार्ड्स। और ये जो आर्चरी के स्पेक्ट में ओवरऑल बेस्ट आर्चरी का अवार्ड मिला है एला गिब्सन को। बेस्ट आर्चरी एला गिब्सन। राइट, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ ईयर, तो स्पोर्ट्समैन कौन है? लियोनेल मेसी। और वुमेन कौन है? शेलियन। राइट, मेन है लियोनेल मेसी और वुमेन है शेलियन। राइट, देन भारत रत्न डॉक्टर BR अंबेडकर अवार्ड, तो ये किसे मिला है? यूपी के CM हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनको मिला है। राइट, देन पुलिट्जर प्राइज देखते हैं। जर्नलिज्म का ये फील्ड में मिलता है, तो पुलिट्जर प्राइज जर्नलिज्म की फील्ड में मिलता है पुलिट्जर प्राइज। और ये किसे मिला है? तो पब्लिक सर्विस के रिस्पेक्ट में ये मिला है आपका एसोसिएटेड प्रेस को। राइट, ब्रेकिंग न्यूज़ की कैटेगरी में किसे मिला है? स्टाफ ऑफ लॉस एंजलिस। एंड
इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में ये न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है, राइट। तो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में न्यूयॉर्क टाइम, ब्रेकिंग न्यूज़ में लॉस एंजलिस स्टाफ एंड पब्लिक सर्विस में एसोसिएटेड प्रेस। राइट। देन केन्स फिल्म फेस्टिवल, फ्रेंड्स केन फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में हुआ था। इसके विनर पैल्मे अवार्ड किसको मिला है यहाँ पे, पैल्मे ड्योर एंटामोनी ऑफ फॉल। डायरेक्टर कौन है, जस्टिन त्रिएट, इन्हें मिला है, राइट। एंटामोनी ऑफ फॉल डायरेक्टर हैं आपके जस्टिन त्रिएट, राइट। सो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं पे एंड होगी, राइट। और बहुत ही कम एरियाज अब हमारे बचे हैं, लाइक स्पोर्ट्स है आपका, डेज है, बुक्स हैं, तो वो एक शॉर्ट वीडियो थर्ड वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगी। और इसी के साथ हम कंप्लीट फिर जुलाई की भी करंट अफेयर्स को एंड कर देंगे, राइट। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, डू watch it again and again, don't miss any video because every video is important because है ही limited, right। उसमें से भी हाईली प्रिसाइज्ड कंटेंट मैं आपके लिए लेके आई हूँ, तो किसी भी चीज़ को आप छोड़िएगा मत, सब चीज़ें आप कर लीजिएगा, टाइम टू टाइम रिवाइज़ कर लीजिएगा, अपडेट रहिए, राइट। करंट अफेयर्स की सीरीज़ ऑलरेडी आ रही है, बाकियों की सीरीज़ भी आपकी अपडेट होने वाली है। सो चलिए, थैंक यू सो मच।